जवानी में मैं एक शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण था। एक बार मैं शिकार के लिए सरयू नदी के तट पर गया था। अंधेरी रात थी। मैंने नदी में किसी हाथी के पानी पीने की आवाज सुनी। बिना देखे, केवल आवाज का सहारा लेकर मैंने उस दिशा में तीव्र बाण चला दिया। बाण चलते ही हाथी की चिंगाड़ की जगह एक मनुष्य की दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं तुरंत उस दिशा में भागा। वहां मैंने देखा कि एक युवक घायल पड़ा है। उसके बगल में जल से भरा घड़ा पड़ा है। वह युवक कोई और नहीं, श्रवण कुमार था। वह अपने अंधे और बूढ़े माता पिता के लिए पानी लेने आया था। श्रवण कुमार ने दर्द से कराहते हुए कहा कि उसे अपनी मृत्यु का दुहक नहीं, पर उसके अंधे माता पिता अब प्यासे रह जाएंगे। उनका सहारा कौन बनेगा? दशरथ ने डरते डरते श्रवण कुमार से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। श्रवण कुमार ने अंतिम सांस लेते हुए कहा कि वह इस खद्दत्ते में पानी लेकर उनके माता पिता के पास जाएं और उन्हें अपनी गलती के बारे में बताएं। डरते डरते दशरथ वह घड़ा लेकर श्रवण कुमार के वृद्ध अंधे माता पिता के पास पहुंचे। जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु उनके बाण से हुई है, तो उन बूढ़े माता पिता का विलाप सुनकर दशरथ का हृदय फट गया। वे पुत्र वियोग में बिलखते रहे। श्रवण के पिता ने तब क्रोध और शोक से भरकर दशरथ को शाप दिया, जिस प्रकार मैं आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने प्यारे पुत्र के वियोग में तड़पते हुए ही अपने प्राण त्यागोगे। इस बीच हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप यह कहानी सुन रहे हैं पुराणिक ज्ञान के ऑफिशियल पेज पर। दशरथ ने कौसल्या को बताया, देवी, आज राम के वियोग में मुझे वह शाप सत्य होता दिखाई दे रहा है। राम मेरा श्रवण कुमार है और मैं वही पापी दशरथ हूँ। मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया है। इस मार्मिक कथा को सुनाते सुनाते महाराजा दशरथ का हृदय पूरी तरह से टूट गया। राम, लक्ष्मण और सीता को याद करते हुए उनके मुख से राम का नाम अंतिम बार निकला और सूर्य अस्त होने से पहले ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के वियोग में अयोध्या में ही उस शाप के कारण अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या नगरी का सूर्य सचमुच अस्त हो गया था। यह दृश्य इतना करुण था कि सभी को लगा जैसे अब संसार में कुछ नहीं बचा।